बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेंगे, बेल के साथ करेंगे, वो भी बेल को ऑल पे प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है जनाब सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो कर लिया ना सब्सक्राइब, बेल को भी प्रेस कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मैंने उनसे बताया था कि हम अपने ननिहाल जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो हम लोग उठ गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 3:30, क्योंकि 4:30 की हम लोगों की ट्रेन है, यानी 4:28 की। 2 मिनट मैंने ज़्यादा बता दिए क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेन थी वो बिल्कुल राइट टाइम थी और बिल्कुल भी लेट नहीं थी। तो बस ये मेरा सूट है जो मैंने जो है पहना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको अपना सूट जो है दिखा दूँ। और दानिश भी तैयार हैं, साथ में दानिश की अम्मी भी तैयार हैं। तो बस यहाँ पर जो है मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठना और ट्रेन पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे सोने में ही 3-4 घंटे रात के लग जाते हैं। मतलब कि मुझे नींद नहीं आती। जब हम बिस्तर पे आते हैं लेटने के लिए तो मुझे पूरे 3, 3.5, 4 घंटा इधर करवट उधर करवट, इधर करवट उधर करवट। कब सुबह नींद आती है जाके 3 और मतलब 3 बजे के करीब। और बस अभी हम सोए थे और फिर 3:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था, तो बस आँख खुल गई। तो आधा घंटा हम लोगों को तैयार होने में लगा। पैकिंग शैकिंग हम लोगों ने एक दिन पहले ही कर ली थी। और आपने कहीं जब जाना होता है ना तो आपकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, और मेरे पापा की तो बहुत ज़्यादा ही पहले से शुरू हो जाती है तो जैसे हम लोग निकले 4 बजे, 4:10 पे, क्योंकि स्टेशन हमारे घर के करीब ही है। और अभी हम लोग बाहर खड़े ही थे और साथ में चाचू भी जा रहे हैं, तो बगल में ही रहते हैं। तो वैसे ही इतना इतना मतलब गुड लक था कि रिक्शा मिल गया। इतनी सुबह रिक्शा किसको मिलता है, वो भी अपने दरवाजे पे। तो बस जो है क्या कहते हैं, ये जो वीडियो है ना इसमें पूरा ब्लॉग आपको मतलब एडवेंचर से भरा हुआ होगा, लेकिन पूरा नहीं, हम कई पार्ट में आपको देंगे ताकि आप सुकून से देखिए, मेरी बात सुनिए और समझिए, आपको ब्लॉग भी अच्छा लगे। क्योंकि ब्लॉग जब लंबा हो जाता है ना तो लोग उसे स्किप करके देखते हैं, और स्किप करके देखने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ का बाराबंकी जंक्शन जहाँ हम पहुँच चुके हैं, और तकरीबन हमें लगता है कि 8-9 सालों के बाद हम रेल का सफ़र करने जा रहे हैं। लो सफ़र शुरू हो गया तो क्या बताऊँ, बहुत खुशी है। और मुझे ट्रेन पे बैठने की जो खुशी होती है वो हम लफ्ज़ों में बयान आपके साथ नहीं कर सकते हैं। तो स्टेशन पे कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जो सो रहे थे, जिनकी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन होगी, या कोई कहीं से आया होगा, रुका होगा, जिसकी ट्रेन दोपहर में आनी होगी, किसी की शाम में आनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब वेटिंग एरिया जो है पैसेंजर्स का, तो वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कोई बैठा नहीं था, खैर सामने बैठे थे। तो फिर वो आ गए, लेकिन इनके पास टूटा नहीं था। मेरे पास 500 की नोट थी, तो ये कहिए मरियम की मम्मी के पास टूटा था। तो फिर उन्होंने ट्रेन का जो टिकट था वो ले लिया। अब हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रेन आने में जो है तकरीबन 15 मिनट है। और चाचू पैदल आ रहे थे, हम और मरियम की मम्मी और दानिश जो है निकल आए थे। तो ये यहाँ पर देख रही हैं कि हम लोगों की ट्रेन का नाम क्या है और ट्रेन का नंबर क्या है, क्योंकि हर ट्रेन का एक नाम होता है, एक नंबर होता है। और आप कह रहे होंगे कशिश ये भी कोई बताने वाली बात है, इतनी तो बात सबको पता होती है हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मरियम की मम्मी देख रही हैं और दानिश परेशान कर रहे थे कि इस ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम है फैज़ाबाद दिल्ली। तो जो है हम लोग इसी से हम लोगों को जाना है और इसी से ही आना है। और जब शाम में ये ट्रेन वहाँ से फैज़ाबाद से मिलती है ना, तो जो ये ट्रेन है वहीं से अयोध्या कैंट यानी फैज़ाबाद से बन करके चलती है। और दानिश से हमने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आ रही है, हम लोगों को वहाँ पर जाना है। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं और चाचू का भी इंतज़ार कर रहे हैं। चाचू आ जाएं तो तसल्ली हो, क्योंकि बस ट्रेन दिख गई थी आते हुए और चाचू का कहीं पता नहीं था। टिकट हम लोगों ने ले लिया था। तो अल्लाह का शुक्र आए मेहरबान आते आते। हम लोग सोच रहे थे या तो ये छूट जाएंगे या तो इनकी ट्रेन, या तो हम लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे तो कह रहे थे नहीं, हम तो सुबह सुबह जो वॉक करने वाले होते हैं उन्हीं के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, बुढ़ापे में भी दौड़ लेना चाहिए, सेहत बरकरार रहती है
और यहाँ तो जो है सेहत, कितने साल हो गए, उंगलियों पे गिनती के दिन भी नहीं, और वो सालों में गुजर गए और ऐसी सेहत गुजर रही है। और तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो जैसे लगता है हाथ पाँव में ताकत नहीं है, और जब हाथ पाँव में ताकत नहीं होती है ना, तो फिर जो है किसी काम में दिल नहीं लगता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है। आप सब भी बताइए, अगर आप सबके साथ भी ऐसा है तो कैसा होता है? मेरे साथ तो बहुत ऐसा है। तो हम दोनों बहनें ही बैठे हैं, अब सिर्फ ट्रेन आने में जो है 2 से 3 मिनट रह गए हैं, और बस हम लोगों को इंतज़ार है कि हमारी ट्रेन आए और हम लोगों का सफ़र जो है खूबसूरत सा शुरू हो जाए। तो बस ट्रेन की आमद हो चुकी है, और ये देखिए हम लोग खड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र था कि हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल सीट मिल गई, अच्छे से मिल गई, खड़ा नहीं होना पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। तो ट्रेन को देख के बहुत खुशी, और दानिश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दानिश को खिड़की के पास बैठना और ट्रेन का सफ़र करना, उसके बारे में जानना, एक एक चीज़ पूछते रहना, दानिश को बहुत पसंद है। तो ये मेरे पास बैठे हैं और खिड़की के किनारे ये इन्होंने कब्ज़ा जता लिया है। हर बच्चों का यही आलम होता है कि उन्हें बैठना है तो खिड़की के पास ही बैठना है। तो बस उन्होंने भी अपनी जगह ले ली है, और हम लोगों ने भी अपनी अपनी जगहें जो है मुकर्रर कर ली हैं और बैठ गए हैं। क्योंकि ट्रेन जनाब सिर्फ हमें 1 घंटा, बस 1 घंटा या 10 मिनट में पहुंचा देगी फैज़ाबाद, यानी अयोध्या कैंट, जिसका नाम बदल करके फैज़ाबाद का अयोध्या कैंट हो गया है। और ट्रेन ने धीरे 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 रेंगना शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिर जो है वो अपनी फुल स्पीड में आ जाएगी। तो इतना सन्नाटा था, और इतनी सुबह इतना ठंडा लग रहा था, मतलब यहाँ तो ठंडा कम था बाराबंकी में, लेकिन जब हम लोग, अब देखिए फैज़ाबाद पहुँच गए, ठीक है, और फैज़ाबाद पहुँच करके हम लोग की ट्रेन खड़ी हुई, हम लोग उतर गए। इस कदर ठंडक थी यहाँ पर, इस कदर ऐसे लग रहा था कि जल्दी से स्वेटर पहन लो, शॉल ओढ़ लो, क्योंकि आज यहाँ पर बादल हो रहा था और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। और मैंने सोचा कि मुझे पता होता, और चाचू भी यही कह रहे थे कि पता होता तो जो है कुछ हम लोग शॉल या स्वेटर कुछ कैरी कर लेते, ले लेते। तो ठंड से बुरा हाल था, और मेरे हाथ तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा ठंडक, वो भी मार्च में इतनी ज़्यादा, और हम लोगों के यहाँ तो इस कदर गर्मी होती है, धूप भी नहीं निकली थी, कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से जो है ठंडक की जो शिद्दत थी वो बहुत पुरज़ोर थी। तो खैर चाचू ने दानिश को पकड़ा और आगे निकल गए। हम लोग प्लेटफार्म से बाहर निकल रहे हैं, और अब क्योंकि यहाँ से जो मेरा गांव है ना, जो वो जो है तकरीबन यहाँ से पड़ता है 25, हाँ 20 और 25 के अंदर ही है, 20-25 किलोमीटर के अंदर। तो बस हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया है, और इतनी भीड़ थी स्टेशन के बाहर, ऐसे लग रहा था कि दुनिया में लोगों को कोई काम ही नहीं है कि क्या करना है, मतलब सिर्फ सफ़र करना है, सिर्फ सफ़र करना है और सिर्फ सफ़र करना है। तो वही इसीलिए मैंने कहा लो सफ़र शुरू हो गया। और सच में जो है जब बाहर निकलो तब पता चलता है कि दुनिया में जो लोग हैं वो कितना बिज़ी हैं, और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, और इसीलिए लोगों ने लोगों से मिलना छोड़ दिया है, और जो थोड़ा बहुत वक्त होता है वो मोबाइल ने ले लिया है। तो इसके बाद का जो ब्लॉग मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, और मतलब जिस काम के तहत खाला के यहाँ जा रहे हैं ननिहाल, जो फंक्शन है वहाँ पर दादा मियाँ का, यानी कि हमारे यहाँ खाला के घर के बगल में ही मज़ार है, दरगाह है। तो वहाँ हर साल जो है 30 मार्च को जो है उर्स होता है, और वो मेरे खालू खुद करवाते हैं। तो वहाँ पर जो है बस मेरा बुलावा आ गया था और हम जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है हमें लगता है 4 साल के बाद तो फैज़ाबाद जा रहे हैं, और इस उर्स में शिरकत करने के लिए 5-6 साल के बाद जा रहे हैं। और हम लोगों को एक फ़ैमिली मिल गई थी जो इसी ट्रेन से उतरी थी, दिल्ली से आ रही थी। तो जिधर हम लोगों को जाना था बस इन लोगों को उससे पहले ही उतर जाना था, क्योंकि इन लोगों को जो है वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, यानी कि दूसरा ई रिक्शा लेना था। और हम लोगों को भी दूसरा लेना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ गांव जाने के लिए मतलब 2 ई रिक्शे या टेम्पो या ऑटो सब कुछ चलता है, और कहीं खड़ा नहीं होना पड़ता है। और पहले तो जो है इतना मतलब ख़राब, अब से अपने बचपन की बात बता रहे हैं, इतना ख़राब सिस्टम था साधन का कि हम लोग तरस जाते थे, धूप में खड़े रहते थे, और अंडा पराठा बांध करके मम्मी बना करके टिफ़िन में पैक करके ले जाती थी। फिर हम लोग स्टेशन पहुंचते थे, फिर हम लोग खाते थे, और उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम लोग दर्शन नगर आते थे। फिर वहाँ पर भी हम लोगों को जो है एक टेम्पो वाले को मतलब सवारी बैठाने में 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे, तब जाके कहीं सवारी आती थी। तो ये मेरी जो मतलब आपको हम दिखला रहे हैं ये बाहर का एरिया।
तो हम लोग दूसरी टेम्पो में बैठ चुके हैं उससे उतर करके। और उसके बाद अब वो जो है हम लोगों को अपने आबाई गांव लेकर के जा रहे हैं। तो उसके बाद जो ब्लॉग मिलेगा तो तब आप उसमें देखिएगा, सारी चीज़ें होंगी। और अब जो है बस हम अपने ननिहाल जो है अपनी खाला के घर पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पापा पहले से मौजूद थे। तो बस यहाँ उतर चुके हैं। इसके आगे का ब्लॉग हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। तब तक के लिए बस यहीं पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।